सपा सरकार में। और आने केसी त्यागी भी, ये पीके सिंह ये भी आएगा, जो कह रही है कि तुम जो है बहुत बढ़िया बैठे हो, हमारी सरकार को मान दो और हम जो है तुम्हें जो है उचित मुआवजा दिलाओगे, इन बिल्डिंगों में घुस भर देंगे। और जब ये जीत गए हमें तो इन्होंने आगे कुछ कही ना, इतना जरूर करवाया कि इन्होंने हमारी औरत और मर्द कटवाए जरूर है। लाठीचार्ज करवाया उन्होंने। लाठीचार्ज जो है अभी 2022 में चुनाव आएगा, तो किसान मोर्चा ने फैसला लिया है कि यूपी मिशन, जिसके तहत टिकरी बॉर्डर से किसान नेता आपके पास भी आए हैं, तो चुनाव में क्या हिसाब किताब होगा? चुनाव में तो इतना बढ़िया हिसाब होगा, हम कटे हुए को भूल जाएंगे, हम कटे इन पे तो वोट भी नहीं देंगे, फिर कटे भी नहीं और वोट भी नहीं दे। पहले तो भूखे मर रहे हैं हम, और वोट भी नहीं देंगे पिट के भी, क्यों इनके गुलाम है भी सरकार के, तन भी ना दें। तो सेक्शन 24 में 2 में आते हैं आप लोग, जो आपके पुनर्वास के लाभ थे, पुनर्स्थापना के थे, 20% आपका शेयर होना था। हमें न दिया कुछ भी, जो 10 हमारे जो है पूरी बीघे का भी मुआवजा नहीं मिल रहा। तो कब्जा तो आप लोगों के पास है। हमारा कब्जा कहाँ गुलिया लठवा जो है, हमारे तो छीन ली जबरदस्ती। हमारे तो बोरिंग भी सब तोड़ के फेंक दिए ना, आज भी दबे पड़े, कहीं सुनवाई नहीं हो रही, कहीं भी ना। तो एक राकेश टिकैत बड़े नेता हैं और आप उनके थ्रू आवाज क्यों नहीं उठाते? उनके वहाँ जब गए हैं उसके बाद में फिर वे उसमें घिर गए, फिर ही कोरोना आ गया। तो बताओ इसे कैसे करें, यहीं आकर रोक देंगे कोरोना में, तुम करो मत ना। आने में तो 5 ही साल लग रही है यहाँ पे। अच्छे क्या आपकी कोई याचिका भी लंबित है कहीं? हमारी याचिका कोई नहीं है, हमने जो है कोर्ट नहीं बनाया, हमने सरकार बनाई है, तो हम कोर्ट में क्यों जाओ जी? लट तो बजवा रहे हो तुम, जमीन खरीद रहे हो तुम, लड़े हम जाएगा कोर्ट से, हम क्यों लड़े? हमारे पैसा लड़ने को। तो जनप्रतिनिधियों ने तो लाठीचार्ज कराया है। हाँ बढ़िया करवाया, उन्हीं के तो पीटे हुए पीटे, नहीं तो वे चाह मेरे हम पीट दें। पुलिस तो उनके बिगड़ तो आवे ही नहीं। तो क्या मांग है आपकी? हमारी जो है 2013 के जो है मुआवजे की मांग है, बस और कुछ नहीं। 2013 के तहत हाँ, जो नई भूमि अधिग्रहण का नीति ही उससे मांग रहे कि विपक्ष में हो तो किसान की कोड़ी भर लो, और जब सरकार बन जा तो लठ मरवा दो। चल स्टेट बदलेगी लेकिन नीति वही रहेगी। हरियाणा हो, यूपी हो, पंजाब हो, सारे एक चीज समान है। तो चुनाव में क्या मोर्चाबंदी करेंगे किसान मोर्चा के नेता? हाँ, यहाँ आए हैं मंडोला गांव में, हमने देखा है वही साथियों के तरपाल भी जब पाट गए तो इनने बताया कि भाई तरपाल नहीं, हमारी तो चमड़ी भी उधेड़ दी ना, ऐसी तिरपाल तो फट गई। तो इनकी तो 5 साल लग रहे, इनकी मदद के लिए 18 तारीख को संयुक्त मोर्चे में आवाज उठाओगे और 26 तारीख को जो राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपना है उनमें ये मांग ऐड करी जाएगी कि जो ये भूमि अधिग्रहण का मामला है 2013 के तहत मुआवजा दिया जाए, नहीं तो किसान अपनी जमीन को नहीं देगा। तो यहाँ से प्रतिनिधिमंडल जाएगा? हाँ बिल्कुल जाएगा। ये साथी गाजीपुर पर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ही निंदा की बात है कि इन साथियों ने लड़ाई 2008 से शुरू कर रखी है। 2008 से जिन साथियों ने, और अभी ये 6 साल से लगातार बैठे हुए। क्या इतनी बैंकों की बहरी सरकार किसी देश में हो सकती है, जहां के बच्चे, जहां की महिलाएं, लगातार इनके वीडियो भी आपने वायरल देखे कि पुलिस ने इनके ऊपर जबरदस्ती लाठीचार्ज किया, इनको उपायुक्त कार्यालय में नहीं घुसने दिया, तो ये लोग लेट कर अंदर की तरफ घुसे। इतनी संवेदनाहीन सरकार कि कम से कम इन लोगों से बातचीत की जाए। 5 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। 5 साल में ये किसान 10 फसलें ले लेते, इन लोगों ने 10 फसलें 2098 से इनको नोटिस जारी हुए हैं, तब तक इनकी आर्थिक स्थिति आज क्या होगी? इनके बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़े थे या कोई खेत का रोजगार मिल रहा था, वो रोजगार इन लोगों का छिन गया। तो आज इन लोगों की स्थिति ऐसी है, ये भूमि के मालिक होके भी भूमि के मालिक ना रहे, रोडों पे देश का अन्नदाता बैठा है। इससे ज्यादा बुरी अवस्था इस सरकार के लिए कुछ नहीं हो सकती। जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो मंडोला किसान आंदोलन के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, और स्पेशल जो है इसी धरने के लिए, क्योंकि साथियों को समय बहुत लंबा हो गया, इसके लिए स्पेशल राष्ट्रपति को एक मेमोरेंडम हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सौंपा जाएगा कि आप योगी सरकार को आदेश दें इन साथियों से बात करके 2013 का जो नया भूमि अधिग्रहण कानून लागू हुआ है, क्योंकि तब तक इन लोगों ने कब्जा ना दिया, तो उसके ऊपर 2013 का नया भूमि अधिग्रहण कानून लागू करके इन साथियों से बातचीत करके इनको उचित मुआवजा दिया जाए, या इनको विस्थापन के लिए दूसरी जगह
इस रेट के हिसाब से वहां पर जमीनें प्रोवाइड कराई जाए। मार्केट रेट जो इसमें हाईवे में गया है वो तो इससे कम से कम 20 गुना ज्यादा है। बिल्कुल, तभी तो ये लोग बैठे हैं। आप इनके संघर्ष की देखिए तो सही। एक रास्ता होता है जो हमारे देश में है कि आपको कुछ फर्क ना पड़े, लेकिन देश का अन्नदाता ने एक मूड बना लिया है कि हम झूठ को झूठ कहेंगे, अन्याय को अन्याय कहेंगे। ये लोग उनके सामने झुक भी सकते थे, सरकार और बल के सामने ये लोग दब भी सकते थे, लेकिन इन्होंने, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, इन सभी का जन्म भारत में हुआ और ये सभी वो लोग हैं, तो इन लोगों ने झुकने की, रामराज तो है यहाँ पे, रामराज की कल्पना और रामराज है। रामराज कल हमने देखा कि 2 करोड़ की जमीन खरीदकर उसे हाथों हाथ 5 मिनट में 18 करोड़ की बेच दी गई। हमें रामराज नहीं चाहिए। हमें ये देश में चौधरी चरण सिंह कहते थे, जिस दिन किसान जो है सरकार की नीतियों में आ जाएगा, महात्मा गांधी का भी ये था, जिस दिन सरकार की नीतियों में ग्राम और किसान सबसे ऊपर होगा, उस दिन देश का वास्तविक विकास होगा। हमें ना रामराज चाहिए, ना हमें कॉरपोरेट राज चाहिए, ना हमें बड़ी औद्योगिक नगरियां चाहिए। भारत हमेशा सोने की चिड़िया खेती के कारण कहलाता था। भारत कभी अंबानी अडानी के कारण सोने की चिड़िया ना कहलायो। तो इन किसानों ने मजबूत करोगा, इनकी बात सुनोगा, तो ये किसान दोबारा देश को सोने की चिड़िया बनाएगा। अगली बार जब आप पाओगे, पता नहीं ये पूर्वांचल का हिस्सा होगा या यूपी के किस टुकड़े में शामिल होगा, अभी तो यही नहीं पता। किसी में हो, जो इन लोगों की हमने मन भावनाएं देखी, इन लोगों ने जिस प्रकार से बताया कि बीजेपी के साथियों ने इनसे धरना लगवाया 2007-8 के अंदर, और उसके बाद आज वो सत्ता के अंदर है और इनके आंसू पहुंचने तक नहीं आए, तो इन लोगों का गुस्सा, चाहे वो पूरे देश में आज देख लीजिए जो धोखाधड़ी इन लोगों के साथ हुई है, जात धर्म के में बांटने के अलावा इन लोगों ने कुछ नहीं किया। कोई ऐसी नीति नहीं बनाई थी जिससे कि देश के आखिरी हिस्से में बैठे हुए किसान को, मजदूर को कोई फायदा हो सके। तो मिशन यूपी जो संयुक्त किसान मोर्चा का है, जल्द यूपी के अंदर शुरू होगा और इनकी एक एक झूठी बातों का बदला हम लोग लेंगे। अंतिम में योगी सीएम के नाम क्या संदेश है? आपका समर्थन तो इनको मिल गया। योगी मोदी दोनों एक है, भाई हमारे तो ना बालक है, हमारा ना लुगाई, हम तो झोला ठा के ले जाएंगे। मैं कहूँ मेरा बालक से, मेरा लुगाई से, लेकिन वरना 2 करोड़ रुपये पूरी जिंदगी खातर बहुत है। इन्हें 20-20 हजार करोड़ के तो हवाई जहाज चाहिए, 20-20 लाख के ये वर्दी पा रहे हैं। किसानों के लिए और किसानों के लिए है, इन किसानों की सुनिए, इनकी दुआएं, इनकी आत्माएं सबसे शुद्ध है। धरती के ऊपर शायद भगवान किसी ने नहीं देखा, लेकिन मैंने और समाज के हर आदमी ने किसान को देखा हुआ है। किसान अपने लिए फसल ना उगा, तो किसान फसल उगावा है, देश को फौजी भी खावा है, देश का कॉर्पोरेट घराना भी खावा है, शहर में रेहड़ियां भी खावा है, और यो योगी भी खावा है, यो मोदी भी खावा है, यो कोई आसमान तो उतरी रोटी ना खावा है। तो इन भगवानों की आत्माएं ना दुखाएं, जल्द से जल्द इन साथियों के मसले को बैठकर बातचीत के जरिए हल करें और इन साथियों को उचित, क्योंकि ये कंपनी का मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण ने अगर जमीन ली है तो सरकार के हाथ में इन साथियों को उचित मुआवजा ज्यादा आगे कमाएगा भी इससे। हाँ बिल्कुल कमाएगा, कोई भी व्यापार है। उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण तो आप नोएडा की भूमियां देख लीजिए, गाजियाबाद की भूमियां देख लीजिए, लगभग फायदे के अंदर रहने वाला है। तो इन साथियों को उचित मुआवजा दिया जाए। 1100 रुपए मीटर देकर 23,000 रुपए मीटर बिक रहा है। जैसा साथी बता रहे 1100 रुपए गज देकर इनको 23,000 रुपए गज बेचो जा रहा है, तो फायदे का तो आप अंदाजा लगा सकते हो। तो हमारे साथियों की मांग जायज है, इनको उचित रेट प्रोवाइड किया जाए।